अगर आप सब कोई रियलिटी शो देखते हैं या कोई ड्रामा सीरियल देखते हैं तो प्लीज़ देखना छोड़ दें, क्योंकि आजकल की हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री ही एक बहुत बड़ा रियलिटी शो बन चुकी है। यस, मैं बात कर रही हूँ ट्रम्प और ज़ेलेंस्की की रीसेंट फाइट की, जिसमें कुछ इस तरह से हुआ था। Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering position all to these dictate that. questions. Remember Exactly. this. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel. ये तू मैं क्यों हुई, अब इसका किस्सा पूरा जानते हैं। आप सबको याद होगा कि 2022 में जब यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई, जिसमें रशिया ने पहल की और इन्वेड किया यूक्रेन के कंट्री को। उसके बाद क्योंकि यूक्रेन वॉर नहीं चाहता था, लेकिन डिफेंडिंग पोजीशन के तौर पर यूक्रेन ने अपना दिफा करना चाहा और इस तरह ये वॉर कंटिन्यू रहती रही। रशिया ने काफ़ी दफ़ा अपनी इस इन्वेजन को सपोर्ट करने की कोशिश की बाय गिविंग डिफरेंट रीजंस, बट द रियल रीज़न वाज द कोलोनियलिज्म, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को इन्वेड कर सकें। और इसी तरह जब ये पोस्ट कोविड एरा में ये वॉर कंटिन्यू रही और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस इन्वेड होती रहीं, उस वक्त अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ और काफ़ी कंट्रीज़ ने यूक्रेन का साथ दिया और इस इन्वेजन को गलत माना गया। यूक्रेन ने अपनी डिफेंडिंग पोजीशन में कभी भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की, बल्कि दूसरी कंट्रीज़ ने भी उनको सपोर्ट की बाय गिविंग देम आर्मर्स, बाय गिविंग देम आर्म्ड रिसोर्सेज। और इसी के चलते सितंबर 2022 तक काफ़ी हद तक रशिया को फाइट बैक कर चुका था यूक्रेन और अपनी टेरिटरीज़ का दिफा कर चुका था काफ़ी हद तक। लेकिन आगे क्या हुआ अब जानते हैं। के चलते अनफॉर्चुनेटली दोनों ममालिक के काफ़ी लोग मारे गए और काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी तक यही देखा गया कि इन दोनों ममालिक की लड़ाई में कोई और मुल्क डायरेक्टली पड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन दो स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे अपनाई गई। एक कि रशिया पर ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस लगाई गई ताकि रशिया की इस इन्वेजन को डीमोड किया जाए, एंड द अदर थिंग वाज कि यूक्रेन को सपोर्ट किया गया बाय गिविंग देम वेपन्स, बाय गिविंग देम मनी, बट नॉट टू गिव देम सोल्जर्स डायरेक्टली, ताकि डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हुआ जाए। अब आते हैं ट्रम्प की इस अमेरिकन दुनिया में, जहाँ पे जब ट्रम्प इलेक्शंस जीते तो उन्होंने कहा कि वो इस वॉर को एट एनी कॉस्ट रोकेंगे, और इसी वॉर को रोकने के लिए उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग की, जो कि अब कुछ इस तरह की फाइट में तब्दील हो गई। You haven't In been this allowed. cabinet, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you through I this said stupid president, $350 billion. ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हम वॉर को रोकना चाहते हैं, लेकिन हमें बदले में कोई सिक्योरिटी चाहिए अमेरिका से, ताकि हम जब सीज फायर करें तो रशिया दोबारा अटैक नहीं करेगा। इसकी क्या गारंटी है? तो ट्रम्प ने डायरेक्टली इस चीज़ को इग्नोर किया और ट्रम्प ने यहाँ पे खामोशी अख्तियार किया, लेकिन बाद में बातें चलते चलते डिसरेस्पेक्ट की तरफ आ गई और ये भी कहा गया कि यूक्रेन को थैंक यू बोलना चाहिए था ट्रम्प को, जो कि उन्होंने नहीं बोला। अब डोनाल्ड ट्रम्प बदला चाह रहे हैं कि जब हमने आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड की, जब हमने आपको वेपन्स प्रोवाइड किए, हमने आपको पैसा प्रोवाइड किया, तो अब यूक्रेन को चाहिए कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का 50% अमेरिका को दे। यहाँ पे हो रही है भत्ते की बात, जो कि हमारे कराची में बहुत आम है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रम्प भत्ता लेने पर आ गए। अब हर कंट्री हमारे मुल्क की तरह कर्जे में तो डूबना चाहता नहीं, तो ज़ेलेंस्की ने इनिशियली इस एग्रीमेंट के लिए मना किया कि मैं इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं करूंगा जिसमें यूक्रेनियंस की 10 जनरेशन्स को पे बैक करना पड़े। और इसी तरह फिर एक फाइट शुरू हुई, जो कि कोल्ड वॉर थी इन बिटवीन ज़ेलेंस्की एंड ट्रम्प, और उसके बाद दोबारा वाइट हाउस में ज़ेलेंस्की को बुलाया गया, जहाँ पे शायद नीयत यही थी कि एक फाइट में तब्दील हो जाए ये मीटिंग, और कुछ इस तरह से ये मीटिंग एक फाइट का रूप लेती है। ज़ेलेंस्की ने ये ऑब्जेक्शन किया कि 25 मरतबा जो एक इंसान तोड़ चुका है सीज फायर को, क्या गारंटी है कि वो दोबारा नहीं तोड़ेगा? तो ट्रम्प के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट पुतिन ने मेरे साथ नहीं तोड़ा। Before my presidency, from the 2014, Putin broken 25 times his own signature. 25 times he broken. But he never broke to me. He never broke. No. तो इस बात को कंटिन्यू रखते हुए बहस जारी रही। बड़े ही एम्पैथेटिक तरीके से एक सवाल आया
ज़ेलेंस्की की तरफ से कि क्या हो कि इसी तरह रशिया जो है वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करे अमेरिका के लिए भी, जिस पर ट्रम्प को गुस्सा आया और उसी वक्त ये फाइट और हीट अप हुई, जिसमें आगे ये सवाल किया गया कि क्या आपने एक दफ़ा भी थैंक यू कहा इस पूरी मीटिंग में? हैव यू एवर सेड थैंक यू टू ट्रम्प? Have you said thank you once? This entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? डायरेक्टली धमकी दी गई ज़ेलेंस्की को कि यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3, यानी कि आप जो हैं वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ही जा रहे हैं। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. और आप अपनी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर रहे हैं बाय नॉट गिविंग अप। ये फाइट यहीं पे ख़त्म हुई, मीडिया को बाहर भेज दिया गया और कुछ ही देर बाद ज़ेलेंस्की भी वॉकआउट कर जाते हैं। लेकिन उसके बाद ट्वीट्स की एक फ़ाइट शुरू होती है जिसमें ज़ेलेंस्की बार बार तंजिया तरीके से थैंक यू कहते हैं ट्रम्प को और अमेरिका को। अब इसमें क्या हिडन रिलेशनशिप्स हैं ट्रम्प के रशिया के साथ, या फिर क्या नफरत का रिश्ता है ट्रम्प या ज़ेलेंस्की का, ये बात तो बाद में। लेकिन ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रम्प और ट्रम्प का अमेरिका अब दूसरे ममालिक में इंक्लूडिंग पाकिस्तान हम सब के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली अब कंट्रीज़ को थ्रेट करना स्टार्ट हो गए हैं इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। भी मुल्क से उसकी आधी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया एंड इज़ नॉट अ गुड साइन कि वो आपके हक में बात कर रहे हैं, बल्कि इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा मुल्क जिसमें वाकई नेचुरल रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा अल्लाह पाक ने हमारे पास निज़ाम रखा है, जो कि ऑलरेडी हम कर्जे में डूब चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर यूक्रेन की जगह पे हम होते तो शायद अनफॉर्चुनेटली हमारी जितनी वीक हुकूमत है कि वो शायद इस तरह की डील को इनिशियली एक्सेप्ट कर लेती। ये सिचुएशन कहाँ जाके रुकती है या रुकती भी है या नहीं, लेकिन इससे ये एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि हमें भी बुली किया जा सकता है, क्योंकि हम भी एक वीक कंट्री हैं, हमारा मुल्क भी छोटा है जो जिसके पास काफ़ी अच्छी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम भी काफ़ी दबाव का शिकार हैं अगर हमारी हुकूमत को देखा जाए और अगर हमें अमेरिका या दूसरे ममालिक की सपोर्ट नहीं होगी। सो लेट्स सी एंड लेट्स प्रे फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री।